जय श्री राम। इस बीच प्रधानमंत्रियों ने सुंदर नेत्रों वाली तारा को, जो अपने पति के शरीर से लिपटी हुई भूमि पर पड़ी थी, उठाकर पति से अलग किया। पति से अलग करने पर तारा बहुत छटपटाई। फिर जब मंत्री उसे श्री राम के पास ले गए तब वह उनसे बोली, हे राघव, आपका भेद नहीं पा सकते हैं। आप धनुष बाण धारण किए महाबली और दृढ़ शरीर वाले हैं। हे वीर, आपने जिस तीर से बाली को मारा है उसी बाण से आप मुझे भी मार डालिए, जिससे मैं मरकर उसके समीप पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरे बिना बाली वहां प्रसन्न नहीं रह सकेगा, जैसे सीता बिना आप पर्वतों पर खिन्न रहते हैं। आप यह तो जानते हैं कि स्त्री के बिना पुरुष दुखी रहता है। आप इस बात का विचार कर मुझे मार डालिए, क्योंकि मुझे देखे बिना बाली स्वर्ग में नहीं रह सकेगा। अगर आप यह समझते हैं कि मुझे मारने से आपको स्त्री हत्या का पाप लगेगा, तो आप अपने मन की यह शंका दूर कर डालें, क्योंकि तारा और बाली की आत्मा को आप एक ही समझें, इसलिए स्त्री हत्या का पाप आपको नहीं लगेगा। तारा के वचन सुन तारा को समझाते हुए श्री राम बोले, हे वीर पत्नी, तुम ऐसी उल्टी बातें मत कहो, क्योंकि यह सारा विश्व प्रपंच विधाता का बनाया हुआ है, बल्कि मनुष्यों को जो संयोग वियोग जनित सुख दुख प्राप्त होते हैं वो भी उसी विधि का विधान है। यह बात सभी लोग कहते हैं। देखो, तीनों लोग इस विधाता के रचे विधान को नहीं मिटा सकते, क्योंकि हम सब उसके वश में हैं। तुम पहले की तरह सुखी होगी और तुम्हारे पुत्र को युवराज पद प्राप्त होगा, क्योंकि विधाता ने ऐसी ही व्यवस्था कर रखी है। जैसा विलाप तुम इस समय कर रही हो वैसा शुरू की स्त्रियां नहीं किया करती। जब श्री राम ने तारा को इस प्रकार समझाया तो तारा ने विलाप करना बंद कर दिया। अब लक्ष्मण सहित श्री राम, जो उस समय सुग्रीव, तारा और अंगद की तरह स्वयं भी दुखी हो रहे थे, उन्होंने उन तीनों को धीरज बंधाते हुए कहा, शोक और संताप करने से मरे हुए प्राणी का भला नहीं होता। अतः आगे जो करना है उसको तुम लोग करो। लोक व्यवहार के लिए जो रोना धोना था वह तो तुम कर चुकी हो। अब समय के अनुसार कार्य करो। देखो, वह काल रूपी ईश्वर जन्म मरण आदि व्यवस्था के बाहर कोई काम नहीं करता, किंतु व्यवस्था अनुसार ही सब कुछ करता है। काल रूपी ईश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता और ना ही उसको वश में किया जा सकता है। मेरे बाण के लगने से बाली का प्रायश्चित हो गया, और इस लोक में समय के अनुसार बाली ने जो धर्म अर्थ काम संबंधी अनुष्ठान किए थे उनके फलस्वरूप उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अतः सद्गति प्राप्त प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं। अब तो तुमको बाली का प्रेत कर्मानुष्ठान करना चाहिए। जब श्री राम यह वचन कह चुके तब लक्ष्मण सुग्रीव से बोले, तुम तारा और अंगद को साथ ले इस समय बाली का दाह संस्कार करो। इनको जलाने के लिए नौकरों को आज्ञा दो कि वे सूखी चंदन आदि लकड़ियां लाएं। इस समय तुम उदास अंगद को धीरज बंधाओ। अंगद से कहकर फूल माला, विविध प्रकार के वस्त्र, घी, तेल और गुगल आदि गंध पदार्थों को मंगवाओ। जो वानर बलवान और समर्थ हैं उन्हें बाली की शिविका ले चलने के लिए तैयारी करो। लक्ष्मण जी इस प्रकार सुग्रीव से कहकर श्री राम के पास जा खड़े हुए। लक्ष्मण के वचन सुनकर तार तुरंत किष्किंधा नगरी में शिविका लाने को गया। तार उस शिविका को, जो बाली के चढ़ने योग्य थी, वानरों के कंधे पर रखवा फिर उस स्थान पर आया जहाँ श्री राम थे। वह शिविका बहुत उत्तम थी। उसमें बैठने के लिए अच्छा गद्दा बिछा हुआ था और उसकी बनावट रथ जैसी थी। उसके भीतर बाहर विविध पक्षियों और अनेक प्रकार के वृक्षों के चित्र चित्रित थे। सिद्ध पुरुषों के विमान की तरह उसमें जालियां और झरोके बने हुए थे। उसमें घुसने के लिए बड़े सुंदर दरवाजे थे। वह बड़ी लंबी चौड़ी थी। वह शिविका मूल्यवान आभूषण और हारों से भूषित थी। उसमें वन और गुफाओं के दृश्य चित्रित किए गए थे। वह लाल चंदन की लकड़ी की बनी हुई थी। उसमें फूल बिछाए हुए थे और उसमें कमल पुष्पों की मालाएं पड़ी हुई थीं। उसमें लकड़ी का एक खेलने के लिए पर्वत भी बना हुआ था। कारीगरों ने उसके बनाने में अपनी चतुराई की पराकाष्ठा दिखलाई थी।
और शिविका को बहुत सुंदर बनाया था। इस प्रकार की शिविका को देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, बाली को शीघ्र इसमें रख लिया जाए और प्रेत कर्म करवाया जाए। तब सुग्रीव और अंगद ने रोते रोते बाली को उठाकर शिविका में रखा। शिविका में रखने से पहले बाली को तरह तरह के उत्तम पुष्पहारों, वस्त्रों, आभूषणों से भूषित किया गया। फिर शिविका के आगे आगे वानर अनेक प्रकार के और बहुत से रत्न लुटाते हुए चले। उनके पीछे शिविका चली। जिस प्रकार पृथ्वी मंडल पर राजाओं का क्रियाकर्म ठाट बाट से हुआ करता है, वैसा ही भाई का भी क्रियाकर्म धूमधाम से हो। विधवा तारा और बंदरियाँ, जो कि बाली की अनुचरी थीं, हाय वीर कहकर चिल्लाती हुई शिविका के पीछे पीछे भागी जा रही थीं। पर्वत की तराई में बहती हुई नदी के तट पर और निर्जन स्थान में बहुत से दुख से पीड़ित वानरों ने चिता बनाई। शिविका ढोने वालों ने शिविका अपने कंधे से उतार कर नीचे रख दी और दुखी मन से एक और जा खड़े हो गए। शिविका में पड़े हुए पति को देख तारा ने अपने पति का सिर अपनी गोद में रख लिया और विलाप करने लगी। तब शोक से पीड़ित बंदरियों ने उठाया। फिर अंगद ने सुग्रीव के साथ रोते रोते शोकाकुल हो बाली को चिता के ऊपर रखा और विधिवत प्रदक्षिणा कर चिता में आग लगा दी। उस समय पिता को महायात्रा करते देख अंगद बहुत विकल हुआ। इस प्रकार उन वानरों ने विधि पूर्वक बाली का अग्नि संस्कार किया। फिर वे बाली को जलांजलि देने के लिए शीतल और निर्मल जल वाली नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ अंगद को आगे कर सुग्रीव ने तारा और अन्य वानरों सहित बाली को जलांजलि दी। फिर श्री राम ने बाली का प्रेत कर्म करवाया। प्रेत कर्म करने के पश्चात सुग्रीव लक्ष्मण सहित वहाँ आए, जहाँ श्री रामचंद्र थे। गीले वस्त्र पहने खड़े हुए सुग्रीव को समस्त मंत्रीगण भी घेर कर खड़े हो गए। सूर्य की तरह लाल मुख वाले और सोने के पर्वत के समान प्रकाशमान पवन पुत्र हनुमान जी हाथ जोड़कर श्री राम से बोले, हे राम, आपकी कृपा से सुग्रीव ने बाली और पिता का यह राज्य, जिसका मिलना दुर्लभ था, पाया है। हे प्रभु, अब यह आपकी उत्तम आज्ञा पाकर किष्किंधापुरी में जा अपने प्रियजनों सहित समस्त कार्य करेंगे। फिर यह विविध भांति की सुगंधि युक्त औषधियों से विधिवत स्नान कर रत्नमाला आदि से विशेष रूप से आपका पूजन करेंगे। अतः आप किष्किंधा में पधारिए और सुग्रीव को वानरराज बनाकर प्रसन्न कीजिए। हनुमान जी के ये वचन सुनकर श्री राम बोले, हे सौम्य, मैं 14 वर्ष तक ग्राम अथवा नगर के भीतर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे पिता की आज्ञा का पालन करना है। अतः उस समृद्धशाली किष्किंधापुरी में सुग्रीव जाए और तुम सब शीघ्र ही विधि पूर्वक उनको राज सिंहासन पर अभिषिक्त करो। हनुमान जी से यह कहकर श्री राम फिर सुग्रीव से कहने लगे, हे वीर, देखो तुम व्यवहार कुशल हो, अतः तुम इन उदार एवं शक्तिशाली वीर अंगद को युवराज बनाओ, क्योंकि यह तुम्हारे बड़े भाई का ज्येष्ठ पुत्र है और पराक्रम में तुम्हारे ही समान है। देखो, वर्षा ऋतु का यह प्रथम मास श्रावण है और चौमासे के 4 मास होते हैं। अतः सीता जी को खोजने का काम नहीं हो सकता, इसलिए तुम किष्किंधा में जाओ और मैं लक्ष्मण सहित इस पर्वत पर निवास करूँगा। यह गुफा बड़ी लंबी चौड़ी और हवादार है। इसके पास ही बहुत जलयुक्त और खिले हुए कमल के फूलों से युक्त जलाशय भी है। जब कार्तिक मास लगे तब तुम रावण के वध के लिए यत्न करना। इस समय तुम अपने घर जाकर अपना राज्याभिषेक करवा अपने इष्ट मित्रों को प्रसन्न करो। श्री राम की आज्ञा पा सुग्रीव बाली की सुंदर किष्किंधापुरी में गया। वहाँ पहुँचने पर समस्त प्रजा के लोगों ने कपिराज को साष्टांग प्रणाम किया। तब सुग्रीव ने उन सब को उठाकर उनसे प्रेम पूर्वक बात की। फिर वे अपने भाई के रनवास में गए। सुग्रीव जब रनवास से निकले तब उनके प्रियजनों ने उनका राज्याभिषेक करने के लिए सोने की डंडी का सफ़ेद छत्र, अनेक प्रकार के रत्न, तरह तरह के फूल, दिव्य चंदन, मधु, सरसों दही, व्याघ्र चर्म, गोरोचन आदि सामग्री एकत्रित की। मंत्र जानने वाले ब्राह्मण वेदी पर कुश बिछाकर और अग्नि जलाकर मंत्रों से पवित्र हविष्यन्न की आहुति देने लगे।
जब हवन समाप्त हुआ तब सुंदर सोने से सजे बिछौने से युक्त चित्र और मालाओं से सुशोभित श्रेष्ठ सिंहासन पर मंत्रों से विधि पूर्वक पूर्व दिशा की ओर मुख करवा सुग्रीव को बैठाया। फिर नदियों, तीर्थों, समुद्रों से उत्तम वानरों से जल मंगवाकर फिर बैल के सींगों में तथा सोने के कलशों में उन्हें भरकर शास्त्रों की विधि से गज, गवाक्ष, गवय, हनुमान, द्वित और जाम्बवान आदि ने सुगंधि युक्त जल से सुग्रीव को स्नान कराया। इस सुग्रीव का राज्याभिषेक होने पर हजारों वानर हर्षित हो आनंद से शोर करने लगे। फिर सुग्रीव ने श्री राम की आज्ञा अनुसार अंगद को गले लगा युवराज पद पर प्रतिष्ठित किया। अंगद को युवराज पद पर बैठा देखकर सब वाह वाह करने लगे और सुग्रीव की बढ़ाई करने लगे तथा श्री राम और लक्ष्मण की भी बार बार स्तुति करने लगे। जब वानरराज सुग्रीव का राज्याभिषेक हो चुका और वे अपनी पत्नी रूमा के साथ वानर राज्य पर प्रतिष्ठित हो गए, तब श्री राम लक्ष्मण सहित प्रस्थत्रवण पर्वत पर चले गए। प्रस्थत्रवण पर्वत सिंहों और मृगों से भरा हुआ था। वहाँ पर रीछ, बंदर, वन बिलाव आदि जानवर भी थे। साफ पानी के झरने थे। उस पर्वत की चोटी पर एक लंबी चौड़ी गुफा थी। श्री राम ने लक्ष्मण सहित उस गुफा को रहने के लिए पसंद किया। फिर वे लक्ष्मण से कहने लगे कि मैं वर्षा काल यही बिताऊंगा। यद्यपि उस पर्वत पर सब प्रकार का सुख था, फिर भी श्री राम का मन वहाँ रहने से प्रसन्न न हुआ, क्योंकि जब वे प्राण से भी अधिक प्यारी सीता का स्मरण करते तो बहुत दुखी होकर आंसू बहाते थे। फिर लक्ष्मण ने उनसे कहा, हे वीर, आप शोक से व्याकुल न हो, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि शोक करने वाले लोग सदा कष्ट ही पाया करते हैं। आप तो सागर, वन और पर्वतों सहित इस पृथ्वी को उलट सकते हैं। रावण की तो बात ही क्या है, बरसात तो सिर पर ही है। अतः आप शरद काल तक प्रतीक्षा करें, तब आप रावण से युद्ध करना। बाली को मार और सुग्रीव को राज सिंहासन पर बिठा श्री राम लक्ष्मण सहित उस पर्वत पर रहने लगे। कुछ समय पश्चात ही वर्षा काल आ पहुंचा। तब श्री राम लक्ष्मण से कहने लगे, देखो, पर्वत के समान बड़े बड़े मेघों के समूह से आकाश ढक गया है। घाम से ताप कर कष्ट पाई हुई यह पृथ्वी नवीन जल से पूर्ण हो शोक से व्याकुल सीता की तरह आंसू गिरा रही है। वर्षा होने के कारण धूल का उड़ना बंद हो गया। शीतल पवन चलने लगी। ग्रीष्म काल के समस्त दोष दूर हो गए। विदेशी लोग अपने अपने देशों को जाने लगे। मीठे और भौरे की तरह काले काले जामुन फलों को लोग खा रहे हैं। पके आम के फल वायु के झोंकों से टूटकर भूमि पर गिरते हैं। इस समय वनों में मोर नाच रहे हैं। कदम वृक्षों की शाखाओं पर पुष्प खिल रहे हैं। मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। पृथ्वी हरी हरी घास से अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ रही है। मेंढक टर्र टर्र की आवाज़ कर रहे हैं। इन सब जीवों के शोर से एक संगीत सा बज रहा है। देखो, जलवृष्टि कैसे जोरों से हो रही है और वायु कैसा प्रचंड चल रहा है। नदियाँ तट रूपी मर्यादा को तोड़ बड़े वेग से रास्ते से जल को बहा रही हैं। इन दिनों आकाश में बादल होने से ना तो तारे दिखाई पड़ रहे हैं और ना ही सूर्य के दर्शन हो रहे हैं। भरी पूरी वर्षा ऋतु के लक्षण इस समय भली भांति दिखाई पड़ रहे हैं। सुग्रीव भी इस समय सुख भोग रहे होंगे, क्योंकि उनका शत्रु मारा गया और उनको उनकी स्त्री भी मिल गई और साथ ही एक बड़ा राज्य भी उनके हाथ लग गया। वर्षा ऋतु में मार्गों की दुर्गमता को देख और यात्रा के लिए इस काल को अनुकूल न समझकर ही मैंने सुग्रीव से उस समय जब वह प्रणाम करके अपने महल को जा रहा था इस विषय में कुछ नहीं कहा था। सुग्रीव अत्यंत कष्ट पाकर बहुत दिनों के बाद अपनी स्त्रियों से मिला है, अतः मैं उसे अभी कुछ नहीं कहना चाहता। इसमें मुझे जरा भी संदेह नहीं कि सुग्रीव जब आराम कर चुकेगा तब अपने आप ही समय आने पर मेरे प्रति उपकार करने को याद करेगा। वीर लोग उपकार का बदला अवश्य ही प्रत्युपकार से देते हैं। जो ऐसा नहीं करते उनसे उपकार करने वाले का मन फट जाता है। जब श्री राम ने लक्ष्मण से इस प्रकार कहा
तब वे हाथ जोड़कर और उनके कथन का सम्मान करते हुए कहने लगे, हे नरेंद्र, आपने जो कुछ कहा उसी अनुसार सुग्रीव शीघ्र ही कार्य करेंगे। इस समय आप क्षमा करें और शरदकाल की प्रतीक्षा करते हुए यहाँ रहें। वर्षाकाल समाप्त होने पर शत्रु के विनाश के लिए तत्पर होना। जब आकाश में बादलों का गड़गड़ाना और बिजली का कड़कना बंद हो गया और मनोहर चांदनी से छिटका हुआ सुंदर आकाश दिखाई पड़ा, तब सुग्रीव के समीप हनुमान जी गए। सुग्रीव अत्यंत समृद्धशाली होकर धर्म और अर्थ को एकत्र करने के विषय में न सोचकर तथा सब कार्यों को छोड़ सदा अपनी पत्नियों के साथ रात दिन प्रेम विहार किया करते और किसी बात की चिंता न करते। सारा राजकाज मंत्रियों पर छोड़ रखा था, स्वयं कभी भी उसे न देखते थे। हनुमान जी ने सुग्रीव के पास जाकर कहा, हे कपिराज, तुमने राज्य और कीर्ति पाई और अपने कुल की लक्ष्मी भी बढ़ाई। अब आपको अपने मित्र का जो कार्य करना बाकी है उसे आप करें, क्योंकि जो समय का ज्ञान रखने वाला पुरुष अपने मित्र के साथ अच्छा बर्ताव करता है, उसका राज्य, कीर्ति और प्रताप दिनों दिन बढ़ता जाता है। अतः अब श्री रामचंद्र जी की सीता जी का पता लगाने का कार्य पूरा करना चाहिए। यद्यपि समय बीतने ही वाला है, अब आप मुख्य मुख्य वानरों को आज्ञा दीजिए। आप उनके कहने की प्रतीक्षा मत कीजिए। श्री राम जी सुर, असुर और भुजंगों को भी अपने बाणों से अपने वश में कर सकते हैं। वह तो आपकी प्रतिज्ञा को परखना चाहते हैं। उन्होंने अपने प्राणों को दांव पर लगाकर आपका काम करके आपको प्रसन्न किया है। अतः हम लोग सीता जी को पृथ्वी आकाश में जहाँ कहीं भी वे हों ढूंढ लाएंगे। देव, दानव, गंधर्व, असुर आदि सभी युद्ध में श्री राम से डरते हैं, फिर राक्षस लोग उनसे क्यों न डरेंगे। हे कपीश्वर, आपकी आज्ञा से हम लोग पाताल, पृथ्वी, जल और आकाश में बेरोक टोक जा सकते हैं। करोड़ों पराक्रमी बंदर आपके अधीन हैं, सो आप आज्ञा दीजिए कि कौन कहाँ जाए। हनुमान जी के उचित समय पर और उत्तम रूप से कहे गए वचनों को सुनकर सुग्रीव ने हनुमान जी के कथन की सराहना की। फिर सुग्रीव ने नील नामक वानर को सब दिशाओं से वानरी सेना एकत्र करने की आज्ञा दी। सुग्रीव ने कहा, तुमको ऐसा यत्न करना चाहिए कि जिससे सब सेनापति अपने अपने सेनापतियों सहित अपनी समस्त सेना को लेकर यहाँ आएं। फिर सैनिकों की हाजिरी लेना, उनकी व्यवस्था करना आदि जो कार्य हैं उनको तुम करो। जो वानर 15 दिन के भीतर यहाँ न आएगा उसे बिना कुछ सोचे विचारे प्राण दंड दिया जाएगा। हे नील, हमारे अधीन जो बड़े बूढ़े वानर हैं उनके पास तुम स्वयं जाओ और अपने साथ अंगद को लेते जाओ। सुग्रीव इस प्रकार की व्यवस्था कर राजभवन में चले गए।